नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, कल मैंने आप सभी के साथ शेयर करा था कि FIIs का 12,000 प्लस करोड़ की कल बाइंग का डाटा सामने आया है, जो डाटा एडजस्टेबल है, यानी कि वो एडजस्टमेंट के साथ है। कल FIIs ने दोबारा से अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में बड़ी खरीदारी करी है। ये सारी चीजें मैंने आपको कल बता दी थी। अभी फ्रेश चीज क्या बताने वाला हूं। देखिए, खरीदारी हुई है, ये तो आप सभी को पता है। एक ही फंड का नाम उस समय सामने था, वो था JQG फंड, सॉरी GQG फंड, जे नहीं है, GQG फंड है। GQG फंड उन्होंने बाइंग करी है और उन्होंने पहले भी बाइंग करी थी, एडिशनल और खरीदा है। ये हम सभी को पहले से पता था और ये मैंने आपके साथ कल भी शेयर करा था। लेकिन उसके साथ लिखा था एंड अदर इन्वेस्टर्स। तो ये जो अदर इन्वेस्टर्स है ना, इनका डाटा सामने आ गया है कि कौन कौन है अदर इन्वेस्टर्स। बहुत बढ़िया नाम दिख रहे हैं। और बेचा किसने है? बेचा खुद कंपनी ने, प्रमोटर्स ने बेचा है। स्टार्ट करते हैं एंड समझने की कोशिश करेंगे ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। देखिए, प्रमोटर्स की बिकवाली एक तरीके से शेयर बाजार में नेगेटिव मानी जाती है, लेकिन वहीं प्रमोटर्स अगर बेच रहे हैं तो सामने खरीदार कौन है वो देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और खरीदार जो है ये छोटे मोटे नहीं, बहुत बड़े नाम है और बहुत क्वालिटी नाम है, तो ये बाइंग पॉजिटिव लेगा बाजार। अब स्टार्ट करता हूं मैं। $1 बिलियन डील, प्रमोटर्स सेल स्टेक इन अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी ग्रीन। तो अदानी एंटरप्राइज और ग्रीन दो स्टॉक्स थे जिनमें कल बड़ा डाटा सामने आया है। और कल पूरे भारतीय बाजार के यही दो स्टॉक्स थे जिनमें सबसे ज्यादा टर्नओवर हुआ है। अदानी एंटरप्राइजेस मोर देन 6,000 करोड़, अदानी ग्रीन मोर देन 5,000 करोड़। तो ये दो स्टॉक्स कल लीडरशिप में थे डाटा के हिसाब से, टर्नओवर के हिसाब से। अच्छा, खरीदने वाले पता है कौन है? एक तो GQG फंड हो गया आपका, और दूसरा गोल्डमैन सैक्स का नाम आ रहा है। तो ये बड़े नाम आ रहे हैं दो सामने। मैं आपके साथ डिटेल शेयर करता हूं। न्यू दिल्ली, इन 2 सेपरेट ब्लॉक डील्स टोटलिंग $1 बिलियन, गोल्डमैन सैक्स JQG फंड पिक्ड अप 1.19 करोड़ शेयर्स ऑफ अदानी ग्रीन एनर्जी ऑन वेंसडे, व्हाइल अदानी फैमिली सोल्ड 1.8 करोड़ शेयर्स ऑफ फ्लैगशिप एंटिटी अदानी एंटरप्राइजेस। तो यहाँ पे अदानी ग्रीन और अदानी एंटरप्राइजेस में गोल्ड में पिक्ड अप 1. अदानी ग्रीन एनर्जी ऑन वेंसडे व्हाइल अदानी फैमिली सोल्ड। देखिए, अदानी ग्रीन में लगभग 1.19 करोड़ शेयर्स कहीं ना कहीं खरीदे गए हैं। किनके द्वारा? गोल्डमैन सैक्स एंड GQG फंड के द्वारा अदानी ग्रीन में। और फ्लैगशिप कंपनी जो इनकी अदानी ग्रुप की है वो अदानी एंटरप्राइजेस है, यानी कि पेरेंट कंपनी से आप कहते हो, उसमें बिकवाली हुई है अदानी फैमिली से ही 1.8 करोड़ शेयर्स की। इन रुपीज 4,140 करोड़ बल्क डील, SB अदानी फैमिली ट्रस्ट सोल्ड 4,140 करोड़ के बल्क डील में SB अदानी फैमिली जी ने बेचा है 1.8 करोड़ शेयर्स बेचे अदानी एंटरप्राइज के 2300 के भाव पे। ये डाटा शो कर रहा है। GQG फंड इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी पिक्ड अप 1,19,53,804 shares of Adani Green Energy at a price of 920. On the other hand, Infinite Trade and Investment was seen selling 4,60,00,000 shares of the company. तो यहाँ पे बेचा किसने? इन्फिनिटी ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने लगभग 4,60,00,000 शेयर बेचे हैं और खरीदने वाले GQG फंड है। ऑल टुगेदर GQG बहुत बड़ा डाटा है, बट सिंपल सी भाषा में ये कहना चाहता हूं मैं आपको, ये रीड करने में वीडियो स्ट्रेच हो रही है और कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पे हुआ ये कि फैमिली की तरफ प्रमोटर्स जो है फैमिली के अदानी ग्रुप में, उन्होंने बेचा है और खरीदने वाले GQG फंड एंड गोल्डमैन सैक्स है। अब इससे क्या होगा? देखिए, ये आपको कॉन्फिडेंस देगा। कैसे? कंपनी पैसे जुटा रही है, वो आप लोगों का जो भरोसा है उसको जीतने के लिए पैसे आएंगे उनके पास, क्योंकि इस समय उन्हें पैसे नहीं दे रहे हैं लोग। बीच में जब हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट निकाली थी स्टार्टिंग में, तो बहुत सारे लोगों ने उनके डेट को वैल्यू 0 कर दी और पैसा देने से तो इस समय सभी ने मना कर दी थी। तो उन्होंने क्या करा, अपने शेयर्स को भी वो बेच ही सकते हैं, तो शेयर्स को जो वो बेच रहे हैं उससे पैसा आ रहा है, उससे वो अपना डेट रिड्यूस कर रहे हैं, अपने कंपनियों को कहीं कोशिश करेंगे बूस्ट करने की। हालांकि अदानी ग्रुप ये पहले ही कह चुका है कि हम अभी कोई फ्रेश डील या फ्रेश केपेक्स पे काम नहीं कर रहे हैं, हम केवल अपने एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो कंपनी ने ऑलरेडी कहा है। लेकिन यहां कंपनी आपका ट्रस्ट जीतने के लिए अपने डेट को रिड्यूस जरूर कर रही है। दूसरी बात, GQG फंड इन्होंने 1400 रुपए पे अदानी एंटरप्राइज खरीदा, 14,000 करोड़ का माल उठाया। अदानी पोर्ट्स एंटरप्राइज और एक दो स्टॉक्स और थे, ट्रांसमिशन भी 10 आए।
इन्होंने उसके बाद एक और बार रिसेंटली अराउंड 2200-2000 के समथिंग का जब शेयर तब दोबारा खरीदा और अभी फिर खरीदा है। तो ये आपको कॉन्फिडेंस देता है कि यार एक बंदा दबा के खरीद रहा है, ठीक है, तो ये आपको कॉन्फिडेंस देता है। और अगर आप नोटिस करेंगे जब से वो ले रहे हैं तब से बेच नहीं रहा, मतलब तब से शेयर नीचे नहीं जा रहा है, बेच नहीं रहे हैं लोग भी पॉजिटिव हो रहे हैं। रिसेंटली जो अदानी ग्रुप को लेकर अपडेट आई थी सेबी की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, वो सुपर पॉजिटिव थी, जिसके बाद स्टॉक में बड़ा एक्शन भी हुआ। अब लास्ट सुनवाई है जहां पे सुप्रीम कोर्ट के टीम जो है वो जजमेंट देगी। मे बी अगर ये लास्ट सुनवाई तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज केस स्ट्रेच होगा तो और कुछ फायदा नहीं होगा उससे। तो जो भी फैसला निकल के आता है वो मेन होगा और उसी के चलते स्टॉक के प्राइस में मूवमेंट आएगी। बट कहीं ना कहीं बड़े निवेशकों को ऐसा लग रहा है कि भैया ऑल गुड और ये शेयर्स दोबारा से लीडरशिप लेंगे। अदानी ग्रुप भारत की एक कहीं ना कहीं नंबर 1 पहले पूरा ग्रुप था, बट अभी इनका मार्केट कैप काफी हैवीली गिरा हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद, बट दोबारा वहां तक पहुंचेगा ऐसा लोगों का मानना है। बाकी आप लोगों के पास अगर शेयर है तो मेरा यही मानना है कि बने रहिए उस स्टॉक में। बट अगर आप फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं तो फिर मैं आपसे कहूंगा कि आप अवॉइड कर दीजिए, क्योंकि आप खबरों के दम पर लोगे तो किसी नेगेटिव खबर में जब शेयर गिरेगा तो आप झेल नहीं पाओगे। इसलिए मेरा मानना है कि आप पे नहीं है तो मत लीजिए, और है तो बने रहिए, क्योंकि लेने के लिए आपके बाजार में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बट आपके पास ऑलरेडी है, फिर उससे बेचोगे आप, दूसरा खरीदोगे, दैट इज नॉट ओके। बने रहने में भी अच्छा ही है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो थी। होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।